माजिद देवबंदी साहब, आप मशहूर शायर हैं और कहा जाता है कि शायर और सूफिज़्म के ज़रिए समाज को जोड़ने का ये दो बेहतरीन टूल हो सकते हैं। आपको इसमें सियासत ज़्यादा लगती है इस ऐलान वाले शोर में, या कुछ धर्म का मामला भी नज़र आता है? बहुत शुक्रिया, मुझे आपके यहाँ हाज़िरी का मौका मिला। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। आह, क्या बात है। ये वो लोग हैं, बच्चों को समझ में आए, पूछ लीजिए यहाँ जो बच्चे बैठे हैं। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने बहुत सोचने के बाद उलझाया है कि आप उलझे रहे हैं उसी में, आप उसी में उलझे रहे। और आज हमारे मुल्क में मुझे यहाँ कहने में कोई तकल्लुफ़ नहीं कि बेहतरीन कारोबार उलझाकर मज़हब के नाम पर लोगों को लड़ाना है। कुंभ के हवाले से आपने शुरू में गुफ्तगू की थी। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये ऐलान किया वो किस गलत फहमी में थे कि वहाँ बहुत मुसलमान जा रहा है। मुसलमान को फुर्सत ही नहीं है, वो क्यों जाएगा। हाँ, कुछ लोग अक़ीदत में जाएं तो उनका हक़ है। और एक बात आपसे और अर्ज़ करूँ, आपका चैनल दुनिया में देखा जाता है, अरबों लोग इसे देखते हैं। अगर किसी मुसलमान को जाना है या मुझे जाना है तो मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे, मैं जाऊँगा। इसलिए कि मुझे आईन ने हक़ दिया, मुझे इस मुल्क ने हक़ दिया, मुझे इसकी अदालत ने हक़ दिया, मेरा वोट भी उसको जाता है। क्या योगी को, मोदी जी को मुसलमान ने वोट नहीं दिया? क्या हमारे टैक्स का पैसा नहीं है? 5110 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं। आप बांटने का काम बंद कीजिए। ये मुल्क बांटने से नहीं चलेगा, मोहब्बतों से चलेगा। कुंभ की कामयाबी के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग दुआ करते हैं कि आपके धर्म की एक आस्था है वो कामयाब हो, और कुंभ कामयाब होगा। लेकिन याद रखिए, अगर उसमें से एक कड़ी को निकाल दिया जाएगा तो कुंभ शायद इतना कामयाब ना रहे जितना कामयाब उसको होना चाहिए। लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए। कुंभ हर साल आते रहेंगे, 2-3 साल के बाद आते रहेंगे। मुसलमान भी जाएगा, सिख भी जाएगा, हिंदू भी जाएगा, सब लोग जाएंगे। तो जब जाएंगे तब मोहब्बत की एक शमा रोशन होगी, और उस शमा की रोशनी में अगर कुंभ को देखा जाएगा तो पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस बनेगा। बहुत उम्दा, शानदार। दानिश हुसैन बदायूनी साहब, भाई आप सिर्फ दरगाहों पर जाकर के कव्वाली गाते हैं या कभी कुछ भजन वगैरह भी आपने गाया है? बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, हमने आपको बदायूं से इसीलिए याद किया। शुक्रिया, बहुत ज़हमत दी आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं 4 मिसरे रख रहा हूँ आपके सामने कि मंदिर में है भगवान तो मस्जिद में खुदा है। किसने कहा हिंदू से मुसलमान जुदा है? बहुत अच्छा। ना हिंदू बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। तो ये सब तो इंसानी फितरे हैं कि जला दिए लोगों ने। मेरा मानना यह है कि मैंने अपनी लाइफ में, मुझे मालूम है कितने प्रोग्राम किए हैं और कहाँ कहाँ मैं प्रोग्राम कर आया हूँ, और बड़ी मोहब्बतें से नवाजा जाता है मुझे। और ख़ाली मुसलमानों में ही नहीं, मैं पंजाबियों में भी जाता हूँ, मैं सैकड़ों हिंदू लोगों के यहाँ भी जाता हूँ। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपके दादा जो कंपोज करते थे उन्होंने बाकायदा भजन लिखा भी, कंपोज भी किया। जी जी जी, हमारे यहाँ की बड़ी मशहूर बंदिशें भी हैं जो कि लिखी गई हैं, शंकर जी के लिए भी, कृष्ण जी के लिए भी। मैं एक आपको सुनाता हूँ। आप लोग सुनना चाहेंगे भाई? चलिए, क्लासिकल में है दानिश साहब जी, इरशाद। राग किरवानी में। तोरे बिना मोहे चैन नहीं, ब्रज के नंद लाला, पैया परू विनती करूं, दारू गले माला। तोरे बिना मोहे चैन नहीं, ब्रज के नंद लाला, तोरे बिना मोहे चैन। क्या बात है। मुझे तो वो रफ़ी साहब का गाया हुआ जो है, देखिए बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं आपको अपने बीच पाकर। बल्कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो गाया मन तरपत हरि दर्शन को, आज हम लोगों ने तो बचपन से वो सुना है और सुनते आ रहे हैं उसको। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि नौशाद साहब की कंपोजिंग और रफ़ी साहब ने गाया है, शकील साहब के अल्फाज, और शकील बदायूनी साहब के अल्फाज। क्या बात है। और यहाँ मैं एक बात अर्ज करूं कि शायरी में जब तक इंप्रेशन और तासीर नहीं आती, जब तक आप दिल से ना लिखें, क्या कहने, आपका अकीदा ना हो। शकील बदायूनी का अकीदा था, मोहम्मद रफ़ी का अकीदा था, इस मुल्क का वसुधैव कुटुंबकम पर अकीदा था, जब ही तो शायरी में तासीर आई ना। देखिए, शेर होता है, मैंने आपको सुना दिया, आपके पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं दिल की गहराई से कहूँगा तो आपके जहन तक पहुँचेगा। उसी को शायरी कहते हैं, उसी को भजन कहते हैं। आपने अभी इनका एक भजन सुना, इनकी आवाज़ का तासुर भजन में मिलकर एक नई रोशनी पैदा करता है। यही हिंदुस्तान की